Hello, welcome to my PhysioBuddy YouTube channel. So today's topic is kinetics of cervical spine. So first point, cervical spine is more mobile and bear less weight than other spines like lumbar spine and thoracic spine. So there is a no disc present at atlanto-occipital and or atlanto-axial articulation. Okay. So next is weight. अभी देखते हैं कि वेट कैसा ट्रांसफर होता है. तो जो हेड हेड है उसका जो वेट है वो अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे ट्रांसफ़र होगा. उसके बाद आर्टिकुलर फैसेट्स ऑफ एक्सिस पे उसका ट्रांसफ़र होगा. सो अभी उसके बाद क्या होगा कि यही जो फोर्स है मतलब वेट है वो पेडिकल्स और लैमिना पे आएगा. उसके बाद उसके जो इंफीरियर सरफेस है बॉडी के उस पे जाएगा. फिर इंफीरियर जिगापोफेजियल आर्टिकुलर प्रोसेस पे वो वेट ट्रांसफ़र होगा. उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो फोर्स है वो इंफीरियर डिस्क पे ट्रांसफ़र होगा. सो इसी तरह से जो फोर्स है मतलब जो वेट है वो ट्रांसफ़र होते होते नीचे आएगा, डिस्क तक आएगा, जैसे इंफीरियर डिस्क तक आएगा. अभी देखते हैं कि क्या बताता है. सो ट्राबिकुला जो है, जो लैमिना के ट्राबिकुला है एक्सिस और C7 के, वो सबसे ज़्यादा हेवीली लोडेड रहते हैं. सो ट्राबिकुला क्या रहता है? तो ट्राबिकुला आर द थिन कॉलम्स एंड प्लेट्स ऑफ बोन दैट क्रिएट a spongy structure in cancellous bone, which are generally located at ends of the long bones like pelvic vertebra, etc. Okay, next is these loads. अभी ये जो लोड है वो डिफ्यूज होते हैं लैपिना पे और वो ट्रांसफर होंगे सुपीरियर से इंफीरियर आर्टिकुलर फोर्सेस पे. ओके. इसके बाद ये जो फोर्सेस है सर्वाइकल रीजन में जो फोर्स होता है वो हेड के पोजीशन पे डिपेंड करता है. तो जैसे सबसे कम फोर्स कब होगा? जब सिटिंग पोस्चर में हो गया, फिर इरेक्ट पोस्चर में हो गए तब ये सबसे कम होगा. और सबसे ज़्यादा जब फ्लेक्जन और एक्सटेंशन एंड रेंज में होगा तब सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो इस डायग्राम में देखिए कि इस डायग्राम में दिखा है कि लैमिना जो प्रेजेंट है वो दो स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस को ज्वाइन करता है. तो ये है डायग्राम में बताया है. दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. तो स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे है और ट्रांसवर्स प्रोसेस इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है लैमिना. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं C3 और C7 के रीजन में कैसे लोड फोर्सेस ट्रांसफर होते हैं. तो इनमें क्या होता है कि तीन टाइप के, तो तीन कॉलम में फोर्सेस ट्रांसमिटेड होते हैं. पहला आता है सिंगल एंटेरोसेंट्रल कॉलम. नेक्स्ट है लेफ्ट एंड राइट जिगोपोफिजियल जॉइंट. नेक्स्ट रहता है टू पोस्टरलैटरल कॉलम. इस तीन में इन तीन कॉलम में कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं. उसके बाद का पॉइंट है कि सर्वाइकल मोशन सेगमेंट. अभी सर्वाइकल मोशन सेगमेंट को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम सबसे पहले उसको बेंडिंग और एक्सियल टॉर्शन में टेस्ट करेंगे, जिसमें वो सबसे कम स्टिफ रहता है. मतलब ये जो बाकी के जॉइंट्स जो रहते हैं वो बेंडिंग और एक्सियल टॉर्शन में सबसे मतलब सर्वाइकल स्पाइन से ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, बट सर्वाइकल स्पाइन ये कम स्टिफ रहता है. ओके. नेक्स्ट इज पर 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 अगर हम कंप्रेशन के बारे में देखेंगे तो ये सिमिलर रहता है. सो कंप्रेशन के बारे में सर्वाइकल मोशन की जो सेगमेंट है वो सेम रहते हैं एज लाइक द lumbar motion segment. Okay, so this is the kinetics of cervical spine. Hope you like the video. If you like the video, please subscribe and share the channel video. Okay.